मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए थे 1 to 4, है ना। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। आप आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वहाँ पे आपको पसंद आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, सो दैट वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे के क्वेश्चंस। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास इसमें हैं बचे हुए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि इसमें यानी कि जो एपी गिवन है, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। इन दो पार्ट में पूछ रहा है वो कि जो गिवन एपी है उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कहने का मतलब है कि एन की वैल्यू को बतानी है यहाँ पे। तो जैसे ये एपी गिवन है तो इसमें आपको कितनी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे दो पार्ट है, हम इसमें से एक पार्ट कराएंगे आपको, एक पार्ट आपको खुद से ट्राई करना होगा। और अगर उसमें दिक्कत आती तो वो आपको हमें इन्फॉर्म करना होगा, उसको भी हम सॉल्व फिर करा देंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, यानी कि एन की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी, कितनी टर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ये यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे खत्म हो रही है। एन की वैल्यू बतानी है और ए एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 205, यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है आपको 205। यहां से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें से जो हम निकाल सकते हैं, जो हम वहां पे बता सकते हैं कि ये चीज प्रेजेंट है, वो हम पहले से निकाल लेंगे। जैसे ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू कितनी है 13 - 7 दैट इज इक्वल टू 6। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि डी की वैल्यू आपको दोबारा नहीं निकालनी है, क्योंकि आपको गिवन एपी प्रोवाइडेड है, वो बता रहा है कि एपी है, चेक नहीं करना है आपको। ए निकल गया, डी निकल गया। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू देंगे 205 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी भाई 6। इधर लेके आएंगे तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। यहाँ पे कितना बचेगा भाई 8 और यहाँ पे 9 और 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। दिस इम्प्लाइज एन माइनस 1 इक्वल्स टू 198 अपॉन 6। सो 3 and 3 है ना, 6 18 1 और 6 18। सो n इक्वल्स टू 33 प्लस 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 34, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हियर इज 34। ये आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 34 आ गई, यानी कि इस तरह से जब चलते जाएंगे तो हमारे पास 34 टर्म्स तक वैल्यूज आएंगी। और इसकी वैल्यू जो होगी, ये जो टर्म नंबर होगी, अगर पूछा जाए कि ये टर्म नंबर कौन सी होगी, तो ये 34th टर्म होगी ऑफ दिस सीक्वेंस। क्लियर हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो हम पहले भी कर चुके हैं 27 का क्वेश्चन, कि क्या ये टर्म इस सीक्वेंस की होगी या नहीं होगी, ठीक है। चेक करना है चीज। तो चेक करने के लिए आपको क्या फाइंड करना है, फिर से एन की वैल्यू ही निकालनी है, क्योंकि ये भी टर्म नंबर ही है, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करनी होगी आपको। अब एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और सेम तरीके से करना होगा, क्योंकि सब कुछ सेम ही है। यानी कि आप ये मानो कि यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे बोलें, इसको यहाँ पे रख दिया जाए जैसे इसमें रखा हुआ है ना, तो हमसे फिर यही पूछेंगे यहाँ पे कि ये वाली कौन सी टर्म होगी, और या फिर ये टर्म होगी या नहीं होगी। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पे बताने के लिए आपको फिर से n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अगर n की वैल्यू होल नंबर आती है तो ये आपकी टर्म होगी, अगर नहीं आती है तो नहीं होगी। ठीक है, तो चेक करना था इसमें। सो a की वैल्यू कितनी है आपकी 11 और d की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस के 3। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखोगे, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, तो एमसीक्यू में आप देखोगे कि ये पूछेगा ये इसकी टर्म है या नहीं है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग वैल्यू है तो नेगेटिव पहुंचेगी। अगर ये लेट से पॉजिटिव वैल्यू होती तो ये हम डायरेक्टली देख के बता देते कि इसकी टर्म नहीं होगी। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो यहां से फिर से हम क्या करेंगे, ए एन लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ए एन की वैल्यू माइनस 150 इस बार इज इक्वल्स टू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3। इसको लेके जाएंगे, दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू 150 माइनस 11। सो ये आ गया n माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 161 माइनस में। ठीक है, तो ये आ गया n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 161 अपॉन माइनस के 3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 पंजे 15। ठीक है, और 0.3 9, यानी कि ये किसमें आ गया आपका 50.3 है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको ऐसे ना करके n माइनस 1 की वैल्यू आप 161 अपॉन 3 रखिए और यहाँ से इम्प्लाइज करेगा n इज इक्वल्स टू 161 अपॉन 3 प्लस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी आपके पास 3, तो 164 है ना अपॉन 3। तो ये वैल्यू क्या n की हो सकती है, कोई टर्म वैल्यू हो सकती है जिसमें आपके पास क्या आ जाए, ये मतलब पूरा होल नंबर ना आए। ठीक है, सो यहाँ पे देखो काटने की कोशिश करो नहीं कटेगा। और आपको बताते हैं छोटा सा तरीका, अगर कोई टर्म कोई वैल्यू, ये वैल्यू मान लो डिवाइड होनी है 3 से नहीं होनी है, तो कैसे पता लगाएंगे इसमें हम, तो इनका सम कर लो, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11। अगर वो सम करने के बाद वो 3 से डिवाइड होता है वैल्यू, तो वो कंप्लीट वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो रही है तो ये नहीं होगी। सो दिस हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस 150 इज नॉट द टर्म, यानी कि यहां पर आंसर हमारा ये होगा कि 150 इसकी टर्म नहीं हो सकती क्योंकि वैल्यू हमारे होल नंबर में नहीं आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में यहां पर हमें 31st टर्म निकालनी है जिसमें कि 2 टर्म गिवन है, 11th टर्म गिवन है आपको इसकी और 16th टर्म गिवन है। ठीक है, ये 2 टर्म गिवन है आपको और ये 31st टर्म निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी एग्जांपल्स में सॉल्व किए हैं, तो इसको दोबारा से देखते हैं हम कैसे इसको डील करते हैं। ठीक है, तो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन जो है उससे क्या क्या चीज निकाल सकते हो आप, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, यहां पर A11 का मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें तो A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 38। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। यहां पे गिवन है A16, तो A16 का मतलब हुआ A प्लस 15D इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है 73, सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पे A31 निकालना है हमको, तो A31 निकालने के लिए हमें A और D मिल जाए तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और n की वैल्यू इसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 31, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A31 की बात करें यहाँ पे, तो A31 निकालने के लिए A प्लस 30D यही तो होगा। अब इसको निकालने के लिए A चाहिए और D चाहिए, दोनों ही कहां से मिल जाएंगे हमें, इन 2 इक्वेशन से मिल जाएंगे। बात सही है, तो हम क्या करते हैं इसमें, बाय द एलिमिनेशन मेथड और वट एवर द मेथड यू वांट टू डू यू कैन अप्लाई ओवर हियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, यानी कि इसका इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है,
तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ बचेगा माइनस के 5d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गया 3, 35 नेगेटिव बचेगा ये भी, क्योंकि माइनस का 73 है। सो 5d इज इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन माइनस के 5, सो 7, तो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 7। ठीक है, अब इस वैल्यू को फर्स्ट में रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, ऐसे रहा होगा। नाउ a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70 आ जाएगा ये, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ से, नेगेटिव में आएगी 2 और यहाँ पे आ गया 6 और 3 32, सो a की वैल्यू माइनस 32 रही होगी, तब हमारे ये डिजिट आई है। ठीक है, अब a भी मिल गया आपको यहाँ पे और d भी मिल गया। अब इन दोनों वैल्यूज को कहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सो वी हैव दिस वन a 31 equals to this, so put the value of a and d। ठीक है, सो a 31 इज इक्वल्स टू a माइनस 32 प्लस 30 इंटू d, d इज हाउ मच 7, सो दिस इज माइनस 32 प्लस 210, सो a 31 इज इक्वल्स टू 210 में से स्क्वायरिंग कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचा आपका 0 यानी कि 10, 7 और 1, तो 178 इज द वैल्यू ऑफ द A31 टर्म। सो देखा आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्या हमने कर रहे हैं, सिंपल सी इक्वेशन बनाई। इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं वहां पे। तो किसी मेथड को लाके आप a और d की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट करिए और आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अब जो वैल्यूज आपको दिया जा रहा है उसको आप लिखते जाइए। कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स कंटेन कर रहा है, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है आपके पास 50। ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 की वैल्यू आपको गिवन है 12, फाइन, एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि AN इज इक्वल्स टू 106, ये भी गिवन है। फाइंड द 29th टर्म, अब आपको निकालनी है A29 की वैल्यू। ठीक है, अब जब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको A29 कैसे निकलेगा, A प्लस 28D, इक्वेशन 1 मान लो इसको, यानी कि आपको A और D की वैल्यू ही पता करनी है, बाकी और कुछ जो गिवन इंफॉर्मेशन है सही है वो गिवन है, बट उसका यूज करके ही हमको A और D की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या क्या इक्वेशन बन सकती हैं, सो गिवन यहां पे क्या क्या है, A3 की वैल्यू है 12, यानी कि ये है वैल्यू A प्लस 2, D की वैल्यू 12 है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको हम, और AN और N की वैल्यू कितनी 50, यानी कि A50 इज इक्वल्स टू 106। थोड़ा सा इसने इसको ट्विस्ट कर दिया है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है और लास्ट टर्म तो आपको 106 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो A50 की वैल्यू कितनी होगी 106 होगी। तो यहां पर A50 का मतलब हुआ A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106, इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड कर देंगे। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे हम तो ऐसे लिखेंगे भाई A प्लस 49D माइनस A प्लस 2D इज इक्वल्स टू
106 माइनस 12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया और राइट हैंड को राइट हैंड से। तो ये आ गया a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d इज इक्वल्स टू हाउ मच इट विल बी 4 एंड 9, 94 आ गया आपका। a से a कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आ गया 47d, 47d इज इक्वल्स टू 94, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल्स टू 2, d2 आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दो। सो पुट, बल्कि कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड में देख रहे हैं यहाँ पे, तो a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू 12 था हमारे पास में इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे क्या a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई 2 इज इक्वल्स टू 12, तो ये आ गया a इज इक्वल्स टू 8, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, तो आ गया 8। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a and d in equation number 1। सो इक्वेशन नंबर 1 में हम 8 to 9 यानी कि a प्लस 28d, सो a 29 निकाल रहे हैं, a प्लस 28d, ठीक है। तो a प्लस 28d में जो वैल्यू निकालेंगे हम, तो a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू इज 2, सो दिस इज 8 प्लस 28 इंटू 56, सो हेयर 829, यहाँ पे भी 829, और 829 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 64, तो यानी कि 29th टर्म जो होगी हमारे पास वो कितनी होगी 64 होगी। एनी इशू विद दैट? आई थिंक सबको समझ में आ गया वो क्वेश्चन ये। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। If third and ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, which of the term of this AP is 0? यानी कि जो इंफॉर्मेशन है प्रोवाइडेड वो नोट कर लेते हैं हम। 9th क्वेश्चन क्या है, थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू गिवन है आपको कितनी 4, और 9th टर्म यानी कि A9 गिवन इज -8, और आपसे पूछा है उसने कि क्या कोई टर्म 0 हो सकती है, यानी कि an की वैल्यू कोई 0 हो सकती है, और हो सकती है तो कौन सी टर्म हो सकती है, ये आपको वहां पे इन्फॉर्म करना है। तो अब इस क्वेश्चन में भी सेम तरीके से हम जैसे मूव करते हुए आ रहे हैं ऐसे ही करेंगे इसको भी, यानी कि A3 निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा a प्लस, यानी कि A3 इज इक्वल्स टू 4 गिवन है, तो यहां पे कितनी वैल्यू आएगी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। A9 इज इक्वल्स टू माइनस के 8, यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट, कोई भी कर दो, सेकेंड -1, सेकेंड -1 कर रहे हैं तो a प्लस 8d है ना, माइनस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू -8 और -4, तो यहां पे आ गया a प्लस 8d माइनस a माइनस 2d इज इक्वल्स टू -12, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, 8d माइनस 2d यानी कि 6d इज इक्वल्स टू -12, सो d इज इक्वल्स टू -2। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन में 1 पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 पुट किया हमने, तो यहां पे आया a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो a -4 इज इक्वल्स टू -4, सो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 8, तो a 8 आया और d -2 आया,
तो यहां पे an, नाउ an इज इक्वल्स टू 0, ये हमें चेक करना है यहाँ पे कि ये टर्म हो भी सकती है नहीं हो सकती है। तो वही बात है, अगर चेक करना है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, n की वैल्यू होल नंबर में आनी चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। an की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू माइनस के 2। तो यहां पे माइनस 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस के 2। दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन माइनस के 2, यानी कि अगर 4, तो ये आ गया n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 5, यानी कि हम कह सकते हैं यस 0 इज द टर्म ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, गिवन सीक्वेंस। यानी कि ये इसकी टर्म होगी, क्योंकि यहां पे n की वैल्यू कितनी, यानी परफेक्ट 5 आ रही है। अब देखो पहली टर्म जो है 8 है, 8 के बाद d माइनस 2 है। तो अब हम जब इसको निकालने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट टर्म 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 आएगी, कौन सी नंबर, 5, फिफ्थ नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत बचती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। नाउ दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे दो टर्म को क्या किया गया, रिलेट किया गया है। कैसे रिलेट किया गया वो देखते हैं। यानी कि यहां पे बात की गई है 17th टर्म और 10th टर्म, यानी कि A17 के बारे में बात करें और A10। ठीक है, 17th टर्म जो है AP की वो एक्सीड कर रही है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है बाय द 10th टर्म बाय 7। तो 7 से ज्यादा है ये, 10th टर्म से 17th टर्म ज्यादा है कितनी, 7। तो अगर हमें दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस 7 इधर कर दें तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये 10th टर्म जो थी इससे कितनी कम थी, 7। या फिर हम ये कहें 17th टर्म जो थी वो 7 ज्यादा थी किससे, 10th टर्म से, जो क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपसे पूछा है अगर ये कंडीशन है तो डी की वैल्यू बताइए आप। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट से। देखो क्या करते हैं हम, A17 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे आप, और A17 की इक्वेशन ये बना दिया आपने। अब यहां पर A17 का फॉर्मूला रखो तो A प्लस 16D, और यहाँ पे 10 का फॉर्मूला रखो तो A प्लस 9D प्लस 7 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहां से इसको कैंसिल आउट करो, ठीक है, हो जाएगा। तो 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7, तो कितना बचा, 7D इज इक्वल्स टू 7। सो D इज इक्वल्स टू 7/7, तो D इज इक्वल्स टू कितना है भाई, 1। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन जिसको ये इक्वेशन बनाने नहीं आएगी वो स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम स्पेशली जो गिवन होती हैं उनको आपको मैथमेटिकली डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, Which term of the AP this will be 132 more than its 54th term? यानी कि थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है। देखते हैं कैसे। 11th बात की गई है, AP गिवन है इसमें इस बार 315, 27, 39 और AP चलती जा रही है। कौन सी टर्म, यानी कि an के बारे में बात कर रहा है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें, कौन सी टर्म an विल बी 132 मोर देन 54th टर्म भी आपको गिवन है, मतलब 54th, हाँ ठीक है, 54th टर्म के बारे में बात कर रहा है आपसे वो, और nth टर्म के बारे में बात कर रहा है। यानी कौन सी टर्म हमारे पास
132 मोर होगी देन 54th। यानी कि अगर an अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर an को 132 ज्यादा होना है किससे, 54th से, तो 54th से ज्यादा होने के लिए उसको 132 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी दोनों क्या बैठेंगे, इक्वल आएंगे। ये बात सही है। उसने कहा है कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, तो 132 ज्यादा होने के लिए उसको इक्वल करने के लिए 132 ऐड कर देंगे हम। यही टर्म होगी जो इससे 132 टाइम्स ज्यादा होगी। ठीक है, देख लेते हैं हम क्या करेंगे। अब यहां पे इसका फॉर्मूला आएंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे आएगा a प्लस 53d और प्लस 132, ये आएगा आपके पास में। ठीक है, अब यहां पर देखो तो a से तो a कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि n माइनस 1 इंटू डी, और अगर हम बोले यहां पे तो प्लस 53d, इसको रहने देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया 53d प्लस 132। अब अगर यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट कर दें सिंपल, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, और अब n की वैल्यू से ही बता पाएंगे कौन सी वाली टर्म वो होगी। तो यहां से हम सिंपली अगर इसी गिवन इंफॉर्मेशन से हम e की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 3, और d की वैल्यू निकालें तो 15 माइनस 3 तो कितनी आएगी 12। तो हमारी d की वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। सो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा 12 3 36 का 6 3 12 पहले 60 और 3 63 प्लस 132 है ना। तो ये किसकी वैल्यू है, n माइनस 1 इंटू 12 की वैल्यू आई है। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा भैया 8 और 3 और 3 6 और यहाँ पे 768। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 768 अपॉन 12। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, ये 12 6 72 और 4 12 4 48, यानी कि दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 की वैल्यू 64 एंड दिस इज n इज इक्वल्स टू 65। यानी कि n की वैल्यू जो 65 होगी वो हमारी क्या होगी, इससे ज्यादा वाली टर्म होगी, 132 ज्यादा होगी। यानी कि द रिक्वायर्ड टर्म, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म इज 65th। जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म होगी वो 65th टर्म होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से आपने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन को सिर्फ डिकोड करना है और उसको लैंग्वेज से हटा के मैथमेटिकल लिखकर तो उसको सिंपली सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 AP उनका सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, यानी कि दोनों की 100th टर्म जो है उसका डिफरेंस 100 है। तो आपको 1000th टर्म का डिफरेंस बताना है। अगर मैथमेटिकली देखो तो हमने फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म मान ली ए, स्मॉल ए, और फर्स्ट एपी कॉमन डिफरेंस मान लिया डी। सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म मान लिया कैपिटल ए, और सेकेंड जो टर्म सेकेंड एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल डी, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम ही है हमारे पास क्वेश्चन में, ये दोनों वैल्यूज सेम है। यानी कि ए में सेम नहीं गिवन है आपको, डी में सेम गिवन है, और आपको इक्वेशन ये प्रोवाइडेड है यहाँ पे, ये वाली, और ये आपसे सेकेंड इक्वेशन में पूछा गया है। ठीक है, AP1 की 100 टर्म, AP2 की 100th टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो यहाँ पे 1000th टर्म और यहाँ पे 1000th टर्म AP1 और AP2 का डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम 1, अगर 1 के अकॉर्डिंग देखें हम यहाँ पे, तो AP1 की 100th टर्म का वैल्यू क्या होगी,
तो a प्लस 99d, क्योंकि a इज द फर्स्ट टर्म है ना, और कॉमन डिफरेंस d है, माइनस यहां पे भी इसका तो सेम ही होगा, सॉरी इसका ये a होगा, कैपिटल A, माइनस में कर रहे हैं ना हम, a और प्लस 99d स्मॉल में, ठीक है, दैट इज इक्वल टू गिवन एज 100। फाइन, अब यहां पे इसको ओपन कर लेते हैं, तो a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। यहां पे a से a कैंसिल आउट नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a माइनस a इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आई, 100। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये वाला पार्ट। नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है, AP1 का 1000 टर्म, 1000th टर्म, और AP2 का भी कितना है, 1000th टर्म, ये कितना हुआ, ये पूछा है आपसे, इनका डिफरेंस कितना हुआ। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, AP1 यानी कि a प्लस 999d ये रहेगा, क्योंकि 1000 माइनस 1d माइनस इसका a प्लस 999d आएगा, ठीक है। तो यहां पे a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, ये माइनस हो जाएगा ये भी, तो यहां पे ये से कैंसिल आउट होगा, तो यहां पे वैल्यू कितनी है, a माइनस a। तो ये वैल्यू हमारे पास रखी हुई है इक्वेशन नंबर सेकंड से, सो दिस इज इक्वल्स टू 100 फ्रॉम सेकंड, सो एंड दिस इज द आंसर ऑल्सो, ठीक है।